हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। कल की वीडियो में हमने देखी थी पत्र लेखन की विशेषताएं और पत्र लेखन के अंग। अब आज की वीडियो में आपको मैं एक फॉर्मेट बताऊंगी पत्र का। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया हुआ है एक पत्र का। उस उदाहरण के द्वारा हमें ये देखना है कि पत्र लेखन हमें किस तरह से करना है। और पत्र लेखन कौन सा है? अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर। यहाँ पे एक पत्र दिया हुआ है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जिसका टॉपिक है खेलों के महत्व पर छोटे भाई को पत्र लिखिए। अब खेलों का महत्व जताते हुए छोटे भाई को पत्र लिखना है। ये जो है यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है। तो खेलों का जो महत्व है छोटे भाई को एक बड़ा भाई समझा रहा है, तो उसके द्वारा वो ये पत्र लिखा गया है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ है, बना के दिया हुआ है, जैसे कि 224 कैलाश हिल्स, शाहजी मार्ग, अहमदाबाद, गुजरात। तो इतना जो पोर्शन है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो पोर्शन है वो है भेजने वाले का पता। आप अगर छोटे भाई को पत्र भेज रहे हो तो आपका पता वहाँ पे आएगा। एक बात ध्यान रखनी है, हमें पता बहुत, या हमारा जो एड्रेस है वो बहुत बड़ा नहीं लिखना है, वो हमें शॉर्ट में ही लिखना है। बहुत सारा पता आप नहीं लिख पाओगे वहाँ पे, तो 1, 2 या 3 लाइन का हमारा एड्रेस वहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद है दिनांक, संबोधन और अभिवादन। अब दिनांक, जिस दिन हम लेटर लिखते हैं उस दिन की डेट हमें वहाँ पे डालनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे दिया है नवंबर 19, 2000 क्रॉस करके दिया है, इसका मतलब जो ईयर में आप हो उस ईयर को वहाँ पे डालना है, जैसे 2020। उसके बाद है संबोधन। अब संबोधन का मतलब होता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है जिसको आप पत्र लिख रहे हो, डिपेंड करता है वो किस उम्र का है, किस आयु का है। यहाँ पे दिया है कि एक बड़ा भाई छोटे भाई को पत्र लिख रहा है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे दिया है प्रिय गौरव, क्योंकि छोटों को हमेशा हम प्रिय ही या प्यारे करके ही बुलाते हैं, तो प्रिय गौरव। उसके बाद दिया है अभिवादन। अब अभिवादन में देखिए क्या दिया है, सस्नेह आशीर्वाद। छोटा भाई है इसलिए उसने बड़े भाई होने के नाते वहाँ पे उसको आशीर्वाद भेजा है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि सामने वाला जिसको हम लेटर भेज रहे हैं वो उसकी उम्र क्या है। अगर कोई बड़े होंगे या कोई पिताजी अगर होंगे तो वहाँ पे हम सादर प्रणाम या सादर नमस्कार, ये सारे शब्द या ये सारा अभिवादन वहाँ पे लिख सकते हैं। या मित्र होगा तो प्रिय मित्र भी हम लोग वहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये डिपेंड है सामने वाला किस उम्र का है जिसको हम लेटर भेज रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे दिया हुआ है विषय क्या है? खेलों के महत्व पर छोटे भाई को पत्र। बड़ा भाई छोटे भाई को खेलों का महत्व समझा रहा है। हमें इस विषय को लेकर ही वो पैराग्राफ्स लिखने हैं, ना कि उस विषय के बाहर जाकर। भाषा हमारी सरल होनी चाहिए जो छोटे भाई को आसानी से समझ में आए। तो ये ध्यान में रखना है कि आप जब लेटर राइटिंग लिखोगे एग्ज़ाम में, आपको ये ध्यान रखना है कि आप रियल में वो लेटर किसी को लिख रहे हो। जब तक ये बात आपके माइंड में नहीं आएगी तब तक आपका पत्र लेखन अच्छा नहीं होगा, इम्प्रेसिव नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि मान के चलना है कि आप रियल में किसी को लेटर लिख रहे हो। तो यहाँ पे जो विषय दिया हुआ है खेलों का महत्व, तो वो विषय देखिए कैसे लिखा है बड़े भाई ने। बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला, मन बहुत बेचैन था। तुम्हारे प्रधानाचार्य जी की ओर से अभी एक पत्र आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि तुम पढ़ाई में तो आगे बढ़ रहे हो, परंतु खेलों की ओर तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं है। इसी कारण ही शायद तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। ये हो गया पहला पैराग्राफ। ये कुछ बातें यहाँ पे बताई है, उन्होंने अभी तक खेलों के महत्व को बताना स्टार्ट नहीं किया है। थोड़ी सी उन्होंने इधर उधर की बातें यहाँ पर लिखी है। उसके बाद देखिए सेकंड पैराग्राफ। देखो गौरव, पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी जीवन में बहुत महत्व है। खेलने से शरीर स्वस्थ रहता है और अप्रत्यक्ष रूप से शरीर का भी व्यायाम होता है। चित्त प्रसन्न और प्रफुल्ल रहता है। कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए नियमित रूप से खेलों में भाग लेना चाहिए। केवल पढ़ने से ही बहुमुखी प्रतिभा का विकास नहीं होता। खेलों के माध्यम से तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। खेल, भावना, प्रतिस्पर्धा, धैर्य और नियंत्रण क्षमता, इन सब चीज़ों का भी जीवन में बहुत महत्व होता है। अंत में यही चाहता हूँ कि तुम खेलों में भी बराबर हिस्सा लो। ये हो गया दूसरा पैराग्राफ। अब दूसरे पैराग्राफ में देखिए उसने जो विषय है उस विषय को लेकर उसको बातें वहाँ पर कही है।
पहले पैराग्राफ में एकदम से उन्होंने विषय को स्टार्ट नहीं किया है। पहला पैराग्राफ उन्होंने थोड़ा सा इधर उधर की बातें लिखी है। दूसरे पैराग्राफ में जो विषय है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे उसको खेलों का महत्व समझाया है। और लास्ट वाला जो पैराग्राफ है वो देखिए, तुम्हें यहाँ सब याद करते हैं, मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद भेजा है। ये हो गई एक लाइन जो उन्होंने तीसरे पैराग्राफ में डाली है। तो फर्स्ट पैराग्राफ प्रस्तावना का जाएगा। प्रस्तावना इसका मतलब डायरेक्ट हम विषय पे नहीं आएंगे। सेकंड पैराग्राफ जो विषय दिया हुआ है उस विषय से रिलेटेड हमें वहाँ पे लिखना है। और तीसरा जो है वो, क्योंकि ये पत्र अनौपचारिक है, इनफॉर्मल है, इसलिए उसको घर के लोगों के द्वारा भी संदेश हम भेज सकते हैं। जैसे उसे सब याद कर रहे हैं, मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद भेजे हैं, तो ये सारी बातें तीसरे पैराग्राफ में हमें लिखनी है। उसके बाद तो यहाँ पे जो लेटर, यहाँ पे जो विषय दिया हुआ है, हमें कहीं ये नहीं लगता है कि ये विषय किसी जो हमें सब्जेक्ट दिया हुआ है खेलों का महत्व, उस खेलों के महत्व से कहीं दूर जा रहा है या कुछ अलग जा रहा है। वो विषय लेकर ही ये पत्र लेखन कर रहे हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है। उसके बाद लास्ट में देखिए भेजने वाले का नाम। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा बड़ा भाई, और उसका नाम दिया है सपन भाटिया। आप एग्ज़ाम में अपना नाम न लिखकर वहाँ पे अ ब क XYZ क ख ग ये सारी बातें उसमें लिख सकते हो। तो इस तरह से ये जो पत्र है, ये पत्र यहाँ पर दिया है इनफॉर्मल लेटर। तो आशा करती हूँ कि हमें भी इसी टाइप से पत्र लिखना है, क्योंकि ये जो फॉर्मेट दिया है पत्र का, ये एकदम से करेक्ट फॉर्मेट है। अगर हम इसी फॉर्मेट से चलेंगे तो हमारा लेटर बहुत इम्प्रेसिव बनेगा। एक बात और ध्यान रखनी है लेटर राइटिंग में, लेटर लिखने के बाद आपको उस लेटर को अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ना है। और लेटर स्टार्ट करने के पहले 2 मिनट शांत रहकर सोचना है कि मुझे लेटर में कौन सी बातें बतानी है, ताकि एक बार वो आप लिख लो तो उसको दोबारा आपको कट करने की ज़रूरत नहीं होगी। होता है ना, कभी लेटर लिखते हैं और उसके बाद याद आता कि अरे नहीं ये लाइन चाहिए थी या मुझे ये लिखना चाहिए था। तो इसके लिए हमें 2 मिनट 1 मिनट शांति से सोचकर फिर लेटर राइटिंग स्टार्ट करनी है। तो आशा करती हूँ फॉर्मेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड 3 विषय या 3 टॉपिक में लेटर के आपको दूंगी एज अ होमवर्क, वो आपको कंप्लीट करना है और मुझे सेंड करना है। थैंक यू।